स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 के कुछ और क्वेश्चंस। 6.1 तो आएगी नहीं एग्जाम में। 6.2 के कुछ क्वेश्चंस हम कर चुके थे, आज कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन क्या कहता है? प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1। एफ ऑफ एक्स ये दे रखा है हमें, इज नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल। इस इंटरवल पर ना तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा ना ही वो डिक्रीजिंग हो रहा। इट मीन्स या तो वो एक बार इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मतलब ये बात है कहने की कि वो इंक्रीज भी नहीं हो रहा और डिक्रीज नहीं हो रहा। तो एक इंटरवल, जो भी इसके इंटरवल आएंगे, कुछ ना कुछ कहीं एक पॉइंट पर जाकर इंक्रीज हो रहा होगा, एक पॉइंट पर जाकर डिक्रीज हो रहा होगा। तो देखते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1। एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा? क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप डेरिवेटिव निकालते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर का 2x माइनस एक्स का 1 और 1 का 0। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ एक्स। एफ डैश एक्स 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना, 1/2, क्योंकि माइनस 1 उस साइड जाएगा प्लस का 1 और डिवाइड बाई 2। x इज इक्वल टू 1/2। x की वैल्यू बनाई नंबर लाइन पर, x की वैल्यू बनाई नंबर लाइन पर। तो हमें यहाँ माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी नहीं लेना। वैसे तो हम माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी लेते हैं, क्यों नहीं लेना? आगे जाके हम इसको यहाँ लिख भी सकते हैं माइनस इन्फिनिटी और दिस वन प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि इंटरवल क्या गिवन है, -1, इंटरवल इज गिवन। तो -1 to 1 और बीच में पॉइंट आ रहा है हाफ, इट मीन्स 1/2। तो इस पॉइंट पर चेक किया एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। इस पॉइंट पर चेक किया, चेक कैसे करते हैं, इन दोनों, इस जो ये दोनों पॉइंट्स हैं इनके बीच का कोई भी नंबर ले लेते हैं, उसको पुट करके देख लेते हैं। और एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 आता है, इट मीन्स दिस फंक्शन इज इन दिस इंटरवल, दिस फंक्शन इज increasing, and in this interval f dash x is less than 0, therefore function is decreasing in this case. -1 to half, -1 to 1/2, the function is decreasing and the function increasing in the case of 1/2 to 1। but क्वेश्चन ने क्या पूछा था, इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो इस प्रॉपर इंटरवल में तो हम कुछ भी नहीं कह सकते इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि आधे में इंक्रीज हो रहा है, आधे में डिक्रीज हो रहा है। ये कह सकते हैं कि इस इंटरवल में तो डिक्रीज हो रहा है और इस इंटरवल में इंक्रीज हो रहा है। यही तो कह सकते हैं कि इस इंटरवल में जो हाफ इंटरवल है उसमें इंक्रीज हो रहा है और हाफ में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बट -1, जो हमारे पास फंक्शन था, इसमें नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इसमें जो है पूरे इंटरवल में ना तो वो इंक्रीज हो रहा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज नहीं हो रहा, ना ही वो डिक्रीज हो रहा, क्योंकि आधे में तो वो इंक्रीज हो रहा है, आधे में डिक्रीज हो रहा है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट आई be any interval disjoint from -1, closed interval। ये closed interval और open interval क्या होते हैं, आप प्लस 1 क्लास में फर्स्ट चैप्टर में पढ़कर आए होंगे। इसका मतलब ये होता है, जैसे -1 और 1 कोई भी नंबर लाइन पे यहाँ होते हैं, -1 और यहाँ 1, बीच में 0। तो अगर ये क्लोज्ड है, ये पॉइंट्स भी इंक्लूड हैं इसके अंदर। और अगर ये ओपन होते तो हम यहाँ ऐसे गोला से लगा देते थे, मतलब ये फिल नहीं है, ये इंटरवल इसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगे जो भी हम कंडीशन लेंगे। क्लोज्ड है, इसका मतलब ये इंटरवल, ये पॉइंट्स भी इंक्लूड है और ये बीच वाला तो है इंक्लूड। तो ये हो गया ओपन और क्लोज्ड इंटरवल। डिसजॉइंट क्या होता है, डिसजॉइंट भी हम प्लस 1 क्लास में पढ़कर आ चुके हैं। डिसजॉइंट सेट अभी बताती हूँ। प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन i। जो ये i इंटरवल है, डिसजॉइंट इंटरवल है। डिसजॉइंट इंटरवल मतलब इन दोनों में जो भी कॉमन आता है वो फाई आता है। फाई मतलब एम्प्टी सेट, कुछ भी कॉमन नहीं आता, कुछ भी कॉमन नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल ए इज एनी सेट एंड बी इज एनी सेट, और इनका अगर मैं इंटरसेक्शन निकालती हूँ तो वो क्या आनी चाहिए, एम्प्टी आनी चाहिए। अगर वो एम्प्टी आती है तो वो दोनों सेट क्या होते हैं, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स।
तो हमें क्या प्रूव करना है, ये जो फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए, प्रूव करना है। क्वेश्चन ने तो दे ही रखा है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, प्रूव करके दिखाना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस इंटरवल पर है। देखो कैसे करेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट होगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव 1/x का डेरिवेटिव कितना होता है, अगर डिनोमिनेटर में x आता है जितनी इसकी पावर होती है वो माइनस के साथ ऊपर चली जाती है, -1/x², एक पावर ऐड हो जाती है। एलसीएम लिया x² - 1 डिवाइडेड बाय x², तो कितना आ गया, a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला लग गया, x² - 1 डिवाइडेड बाय x² है तो क्या लग गया, a प्लस बी, a माइनस बी, x प्लस 1, x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x²। आई बी द डिसजॉइंट फ्रॉम, आई जो इंटरवल है वो डिसजॉइंट है -1 to 1 पर, डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट मतलब एम्प्टी सेट आ रहेगा उन दोनों का इंटरसेक्शन करके, इंटरसेक्शन मतलब उन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। फॉर एग्जांपल वेन एन डायग्राम से अगर ए और बी कोई भी दो डिसजॉइंट सेट्स हैं तो ये इनमें कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है ए और बी में, है ना, तो ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं है। डिसजॉइंट सेट्स कब होंगे, जब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो डिसजॉइंट मतलब इसको छोड़ के, इस इंटरवल को छोड़ के, तो क्रिटिकल वैल्यूज क्या हो जाएंगी, -1, 1। क्रिटिकल वैल्यूज होगी -1, 1। क्रिटिकल वैल्यूज कैसे होगी ये -1, 1 कि इसके बीच वाले पॉइंट्स नहीं लेने, पूरा का पूरा इंटरवल लेफ्ट कर दिया। एफ डैश जो है, एफ डैश एक्स, देखो अब क्या बनेगा, -1 और 1 नंबर लाइन पर, -1 लेफ्ट में आता तो लेफ्ट में बनाना है, 1 राइट में आता तो राइट पे बनाना है। तो -∞, क्या बोल रही हूँ, -∞, ∞, -1, 1। तो इन सब इंटरवल में चेक करेंगे, इस -1 to 1, -1 पर, -∞ to -1 पर चेक किया तो एफ डैश एक्स कितना, ग्रेटर देन 0। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फंक्शन इन इंक्रीजिंग, इसमें लेस देन 0 फंक्शन इज डिक्रीजिंग, ग्रेटर देन 0 फंक्शन इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग फंक्शन किस किस केस में आ रहा है, -∞, -1 एंड 1, तो इसको किस में लिखेंगे, यूनियन में। क्वेश्चन ने क्या पूछा था कि इंटरवल, प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग हो जाएगा किस इंटरवल पर, इस इंटरवल पर ये इंक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट, ए और बी पार्ट हम पहले कर चुके हैं, सी पार्ट क्या कहता है, जो हमारे पास फंक्शन ये दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स हमें क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ए और बी पार्ट हम कर चुके हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0,π, कि ना तो वो इंक्रीज हो रहा ना वो डिक्रीज हो रहा, कौन से इंटरवल पर, 0,π पर। 0,π बनाने के लिए ऐसे बनता है 0 यहाँ, पाई यहाँ, लेकिन यहाँ π/2, तो π/2 पर ये ब्रेक होगा। 0 to π/2, 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऐसे ही होता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0,π/2। बट जो साइन की वैल्यू है, साइन की वैल्यू इन केस ऑफ π/2 टू पाई क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, नेगेटिव में आनी स्टार्ट हो जाती है, तो एफ ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब इस केस में इस इंटरवल में इंक्रीज हो रहा था, इस इंटरवल में डिक्रीज हो रहा था, बट क्वेश्चन ने क्या पूछा हुआ है, इंटरवल 0 to π, इन दोनों का तो इकट्ठा पूछा हुआ है, तो क्या लिख देंगे हम, एफ ऑफ एक्स इज नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्लियर हो गई। क्वेश्चन नंबर 6 का ई पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का ई पार्ट, इसमें भी हमें यही बताना है कि ये बताओ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है या डिक्रीजिंग हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6, x + 1 होल क्यूब, x - 3 होल क्यूब। सबसे पहले क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स गिवन है, एफ ऑफ एक्स गिवन है तो इसको क्या निकालेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना तो इसमें क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल लग गया। फर्स्ट फंक्शन देखो x - 3 का क्यूब एज इट इज, इसका डेरिवेटिव किया 3, आगे आ गया x प्लस, इसका डेरिवेटिव किया 3, आगे आ गया x + 1 की पावर एक कम हो गई, ये एज इट इज प्लस, अब ये वाला एज इट इज x + 1 की क्यूब एज इट इज, x - 3 की क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे 3, आगे आ जाएगा x - 3 का स्क्वायर, 3x + 1 होल स्क्वायर, x - 3 स्क्वायर, ये दोनों चीज़ें इन दोनों टर्म्स में से कॉमन आ रही है,
देखो 3 इसके पास भी है, इसके पास भी है, बाहर लिख दिया। x प्लस 1 स्क्वायर यहाँ भी है, x प्लस 1 3 स्क्वायर है इसके पास, लेकिन 2 तो बाहर आ सकते हैं क्योंकि इसके पास 2 ही है। x माइनस 3 यहाँ स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है, तो 2 बाहर लिख लिए। यहाँ से क्या रह गया, एक x माइनस 3, यहाँ से क्या रह गया, एक x प्लस 1। तो कितना आ गया, x प्लस 1 होल स्क्वायर, x माइनस 3 होल स्क्वायर। देखो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, x प्लस x 2x प्लस माइनस 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 का 2, माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 ही आएगा ना। इन दोनों में से क्या कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, तो 3 2 जा 6, x प्लस 1 होल स्क्वायर x माइनस 3 होल स्क्वायर क्या रह जाएगा, अगर 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस 1 रह जाएगा। अब क्या करना है, क्रिटिकल वैल्यूज, क्रिटिकल वैल्यू 6 इज इक्वल टू, इस पूरे को इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x तो 0 बाय समथिंग 0 हो गया, तो x की वैल्यू क्या क्या लेंगे, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू माइनस 1। तो इंटरवल अगर माइनस इन्फिनिटी टू 1 लिया और एक इंटरवल 1 टू इन्फिनिटी, तो इंटरवल क्या क्या लेंगे हम, एक इंटरवल क्रिटिकल वैल्यूज कितनी आएंगी, एक -3, एक 3 और एक 1 इज इक्वल टू 0 रख के यही वैल्यूज आएंगी। ये गलत बना हुआ है, 3 वैल्यूज लेनी है हमें, माइनस इन्फिनिटी यहाँ प्लस इन्फिनिटी, और क्या क्या लेनी है, -1 प्लस का 3 और प्लस का 1। तो पहले प्लस का 1 आता है, इसके राइट साइड पर प्लस का 3 आएगा, तो हमारे पास 4 इंटरवल्स बन गए। 4 इंटरवल्स को अब हम चेक करेंगे, इस पे f' लेस देन 0 आ रहा है या ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इस पे क्या आ रहा है, इस पे क्या आ रहा है, इस पे क्या आ रहा है। फिर उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारे पास आएगा उसको यूनियन की फॉर्म में लिख देंगे, अगर 2 इंक्रीजिंग या 2 डिक्रीजिंग आएंगे, ठीक है। तो ये इतना पोर्शन गलत है, सिर्फ एक इंटरवल ले रखा है, आपको ऐसे 4 इंटरवल्स लेने हैं। क्लियर होगी बात। क्वेश्चन नंबर 7 कर लोगे ना खुद से, इंटरवल लेने आ गए, अब तो इतने सारे क्वेश्चंस करवा दिए। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, देखो इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल भी लिखा हुआ है, स्कूल वाले मोस्टली क्वेश्चन देते ही हैं ये। शो दैट, क्या शो करना है, शो दैट y इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x बाई 2 प्लस एक्स, x इज ग्रेटर देन -1 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन। ये क्या शो करना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो y इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x बाई एक्स प्लस 2 dy बाई dx। log का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स होता है, तो 1 बाई 1 प्लस एक्स माइनस टू कॉन्स्टेंट था इसलिए बाहर रख लिया। x बाई एक्स प्लस 2, ऊपर भी x का नीचे भी x का क्या फॉर्मूला लगेगा, कोशेंट रूल, नीचे वाले का स्क्वायर कर देते हैं, फिर नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव किया तो x का 1 हो गया, माइनस फिर ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव किया, x का 1 हो गया और 2 का 0 हो गया। तो 1 बाई 1 प्लस एक्स माइनस 2, इसको सॉल्व करेंगे, x से x कैंसिल आउट, क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा, क्योंकि 2 1 ज़ा 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। तो 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे वो तो 4 बन गया, 1 बाई 1 प्लस एक्स माइनस 4 बाई एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। और फिर क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लिया तो कितना आया, x प्लस 1 प्लस एक्स लिखो या x प्लस 1 लिखो, x प्लस 1 एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, एलसीएम लिया x प्लस 2 होल स्क्वायर, यहाँ जाएगा -4 एक्स प्लस 1। इसको ओपन करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर का। जब हम यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab यानी 4x, माइनस माइनस बाहर है तो माइनस का साइन चेंज कर देगा इन दोनों के साइन को। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि जो भी ब्रैकेट के बाहर टर्म होती है वो ब्रैकेट की हर टर्म से मल्टीप्लाई होती है, तो -4x प्लस माइनस 4, प्लस 4 से माइनस का 4 कैंसिल आउट, प्लस 4x से माइनस का 4 कैंसिल आउट, डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ऊपर तो एक्स स्क्वायर ही बचा, बस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। तो जो हमारे पास एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर किसी भी नंबर का स्क्वायर है, इट मीन्स वो तो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव वैल्यूज क्या होती है, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 आर पॉजिटिव वैल्यूज। तो जिसका भी स्क्वायर आ जाएगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। एंड 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। स्क्वायर्स परफेक्ट स्क्वायर जिसका भी होता है वो ग्रेटर देन 0। 1 प्लस एक्स बोल लो या x प्लस 1 बोल लो, वो भी ग्रेटर देन 0 होगा। कब, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 होगी।
क्यों हुई? -1 से ग्रेटर 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू -1, तो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कब होगी? जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन -1 होगी। ये सारा के सारे जो भी ये तीनों वैल्यूज थी ये किसके इक्वल थी? dy बाई डी एक्स की इक्वल चल रही थी ना, तो ये सारा ही पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, दैट मीन्स ये ग्रेटर देन 0 हो गया, ये भी ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0, तो इट मीन्स dy बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन 0। कब? कंडीशन इज दैट इफ x इज ग्रेटर देन -1, जब x की वैल्यू क्या है? -1 से ग्रेटर है। इस केस की वजह से x की वैल्यू -1 से ग्रेटर आई है, क्योंकि ये और ये तो पॉजिटिव है ही, हैंस तो एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग हो जाएगा थ्रू आउट इट्स डोमेन। डोमेन मतलब जो उसका रीजन होता है, जो उसका पोर्शन होता है। तो क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ एक्स आप यहाँ तक भी लिख के आ सकते हो, जरूरी नहीं है आपको ये पोर्शन लिखना इतना सारा, और अगर आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ तक लिखकर आ सकते हो। तो क्रिटिकल वैल्यू ऑफ एक्स इज -1, तो -1 क्रिटिकल वैल्यू एक ही वैल्यू आएगी -1, बिकॉज दिस इज ग्रेटर देन 0 एंड दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, सो क्रिटिकल वैल्यू इज -1। माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी बीच में -1, तो यहाँ देख लेंगे एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग आ रहा है, इंक्रीजिंग आ रहा है, बट ग्रेटर देन -1 टू इंफिनिटी, ग्रेटर देन -1 से बड़ी वैल्यू और इंफिनिटी से छोटी वैल्यू, तो -1 टू इंफिनिटी के बीच में फंक्शन कैसा आ रहा है? इंक्रीजिंग, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा? पूरे डोमेन के लिए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन इट्स डोमेन। कंडीशन लिखनी है जब x क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा, नहीं ग्रेटर देन -1 होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? प्रूव दैट y इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है स्कूल के लिए, प्रूव दैट y इज इक्वल टू 4 sin थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन 0, π/2, कि इस इंटरवल में जो भी हमारे पास फंक्शन गिवन है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है थीटा के लिए। किस इंटरवल में? 0, π/2 इंटरवल में। तो y इज इक्वल टू दिस, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि थीटा में फंक्शन है तो थीटा में डेरिवेटिव करेंगे। dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू 4, तो कांस्टेंट है बाहर रख दिया, ऊपर भी थीटा का फंक्शन नीचे भी थीटा का फंक्शन, तो अप्लाई क्या करेंगे? कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे। कोशेंट रूल कैसे अप्लाई करते हैं? नीचे वाले का स्क्वायर, फिर नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव साइन थीटा का कॉस थीटा, बीच में माइनस का साइन आता है, फिर साइन थीटा ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव किया, 2 का तो 0 हो गया, कॉस थीटा का साइन थीटा, कॉस थीटा का साइन थीटा, ये वाला साइन थीटा यहाँ एज इट इज था, और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होता तो माइनस साइन थीटा यहाँ लिख लिया, और माइनस ये ब्रैकेट से बाहर है क्योंकि कोशेंट रूल हमने इसमें अप्लाई किया है, तो माइनस थीटा का विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू 4 2 cos थीटा, जब अंदर मल्टीप्लाई होगा जो ब्रैकेट के बाहर टर्म होती है वो ब्रैकेट की हर टर्म से मल्टीप्लाई होती है, 2 cos थीटा प्लस cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो आइडेंटिटी होती है ना, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो किसके इक्वल होती है? 1 के इक्वल। 2 cos थीटा एज इट इज, इन दोनों की आइडेंटिटी बन गई 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर माइनस 1। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा? 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर, ये उसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 4 को अंदर ब्रैकेट की हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस, जब ये उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्यों होगा मल्टीप्लाई? क्योंकि देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, तो इसका एलसीएम 1 आया। अब 1 के टेबल में ये कहाँ आता है? इसको 1 से डिवाइड करना, यही आएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी यही आएगा, तो 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर, 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस बाहर है, माइनस को एज इट इज रखो, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन जहां जहां प्लस आ रहा है बाहर माइनस होने की वजह से वो साइन माइनस भी हो जाएंगे, तो 4 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos थीटा, एक प्लस का 4 एक माइनस का 4 कैंसिल आउट हो गया, क्या रह गया हमारे पास? 8 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos थीटा, 8 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा कितना रह गया? 4 cos थीटा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस साइन किसका? ग्रेटर का, तो प्लस का 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर, यही रह गया। देखो
अब क्या किया, इन दोनों में से cos थीटा कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास 4 माइनस एक cos थीटा तो बाहर आ गया, एक cos थीटा रह गया, डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब इंटरवल क्या गिवन है हमें 0, π/2। इन दिस इंटरवल 0, π/2 ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव इन फर्स्ट इंटरवल। 0, π/2 से 0, π/2 यहाँ से 90 डिग्री पर फर्स्ट इंटरवल बनता है, फर्स्ट इंटरवल पर सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, देयरफॉर cos थीटा इज आल्सो पॉजिटिव, cos थीटा इज ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू जो 0 से बड़ी होती है, cos थीटा इज ग्रेटर देन 0। इफ cos थीटा इज ग्रेटर देन 0 तो 4 माइनस cos थीटा वो भी ग्रेटर देन 0 होगा, 4 माइनस, क्योंकि 4 से बड़ी तो वैल्यू है ही नहीं। cos की वैल्यू 0 पर देख लो और cos की वैल्यू 90 पर देख लो, cos की वैल्यू 0 पर 1, 90 पर 0, लाई तो सिर्फ 1 से 0 तक करती है ना, या आप कह सकते हो 0 से 1 के बीच में लाई करती है, तो 4 से तो छोटी आएगी, 4 से छोटी आ रही है, चाहे 1/√2 आ रही है, √3/2 आ रही है, चाहे 1/2 आ रही है, तो वो क्या है 4 से छोटी है। तो अगर उसको 4 में से इसकी कोई भी वैल्यू लेंगे इन द इंटरवल 0, π/2, वो तो लेस देन 4 है, तो 4 में से उस वैल्यू को कोई भी वैल्यू लेंगे 0 to 90 के बीच में, 4 से कम है तो 4 में से उसको माइनस करेंगे तो भी वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी, तो भी तो वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल हमने 1/2 को माइनस कर दिया, 1/2 को माइनस कर दिया, या 1/√2 की वैल्यू, ये तो चलो पॉइंट में आ जाएगी, 1/1.414 समथिंग लाइक दैट, तो 1/2 0.5 होता है, तो अगर मैं इसको 4 में से माइनस करूं तब भी 3.5 तो रहेगा, वो भी 0 से बड़ा होता है, तो 4 में से cos थीटा माइनस करेंगे तो भी ग्रेटर देन 0 रहेगा। 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर करेंगे, ये तो वैसे भी स्क्वायर है, ये तो पॉजिटिव रहना ही रहना है, चाहे अंदर नेगेटिव वैल्यू भी आ जाए, वैसे नेगेटिव वैल्यू तो आएगी नहीं, क्योंकि 2 इज ग्रेटर देन 0, cos थीटा इज ग्रेटर देन 0 इन द इंटरवल 0, π/2, इसका प्लस करेंगे तो भी ग्रेटर देन 0, और इसका स्क्वायर करेंगे तो भी ग्रेटर देन 0। और अगर आपको ऐसे नहीं सोचना कि जिसका स्क्वायर होता है वो तो ग्रेटर देन 0 होता ही है, तो भी ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो cos थीटा ग्रेटर देन 0, 4 माइनस cos थीटा ग्रेटर देन 0, ये टर्म ग्रेटर देन 0, तो पूरा का पूरा dy/dx ग्रेटर देन 0 हो गया कि नहीं हो गया। देयरफॉर y इज फंक्शन इन दिस इंटरवल, तो फंक्शन कैसा हो गया, जो हमने y माना था फंक्शन, तो y माना नहीं था इस केस में, y तो गिवन था क्वेश्चन में, प्रूव दैट y इज इक्वल टू दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन दिस इंटरवल, देयरफॉर y इज इंक्रीजिंग इन 0, π/2। इजी था। तो आपको क्या करना है, अगर इंक्रीजिंग फंक्शन क्वेश्चन ही बोल देता है कि इनको इसको इंक्रीज प्रूव करो, तो वो तो हमें पता है दिस ग्रेटर देन 0, दिस ग्रेटर देन 0, दिस ग्रेटर देन 0, जिसको क्वेश्चन बोल देता है कि इसको तो प्रूव करना ही है, हम तो वैसे भी कर देते हैं, जैसे मर्जी करना पड़े, है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट दी लोगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0, ∞। लोग वाले जो फंक्शंस होते हैं, लोगरिथमिक फंक्शंस होते हैं, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होते हैं किस इंटरवल में, 0, ∞ के केस में। तो f ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शन, लोगरिथमिक फंक्शन दे दिया है ना, तो आधे बच्चे को तो जिसको यही पता लोगरिथमिक फंक्शन को हम log x भी बोलते हैं, वो तो सोचेंगे पता नहीं क्या क्वेश्चन आ गया, तो f ऑफ x इज इक्वल टू log x, लेकिन आपको तो पता है इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, f ऑफ x इज इक्वल टू log x किस इंटरवल में दे रखा है, 0, ∞ के बीच में। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, f' कितना हो जाएगा, log x का डेरिवेटिव 1/x। अब 1/x नीचे 0 तो आ नहीं सकता, क्यों नहीं आ सकता, जिसके नीचे 0 आ गया 1/समथिंग या समथिंग बाय 0 आ गया, ऊपर तो कुछ भी होता है 2/0, 3/0, -2/0, कुछ भी आ जाए, समथिंग बाय 0 होता है तो वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड, वो तो हमारे मैथ के केस में डिफाइंड होता ही नहीं, नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना पॉसिबल है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही लेनी पड़ेगी, और वैसे भी 0 to ∞ के बीच में लेना है, नीचे 0 आ नहीं सकता, समथिंग बाय 0 नॉट डिफाइंड हो जाता है। अगर क्वेश्चन ही नॉट डिफाइंड हो गया फिर सॉल्व क्या करेंगे, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई इट मींस f' ग्रेटर देन 0 आ गया, और जैसे ही f' फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आ जाता है तो हम क्या लिख देते हैं, हमारा जो फंक्शन होता है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाता है उस इंटरवल में। यही तो लेंगे, x की वैल्यू 0 तो इसलिए नहीं लेनी क्योंकि समथिंग बाय 0 नॉट डिफाइंड होता है, और 0 से बड़ी इसलिए लिया है क्योंकि 0 से ∞ के बीच में ही चेक करना है। तो जैसे ही हमने 0 लिया तो ये फंक्शन f' क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। फंक्शन हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे ही f' ग्रेटर देन 0 हो गया, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो गया, फंक्शन कैसा हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कभी यहाँ f' लिख के आ जाओ, नहीं, फंक्शन के बारे में बात करनी है। f of x is strictly increasing in 0, ∞। क्लियर, तो आज के लिए इतना बहुत है।
तो हमारे जो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 13 और एग्जाम्पल नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और इस एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए हैं कुछ वो देखेंगे। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करना, कोई डाउट आता है तो कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।